नमस्कार साथियों, आज हम आरसम एसएसबी एलडीसी टाइपिंग से संबंधित जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आते हैं उन सभी का जो डाउट है, मैंने पहले वीडियो बनाए थे उसमें बहुत सारे विद्यार्थियों ने अपने अलग अलग क्वेश्चन डाले थे। किस इसमें क्या होता है, कैसे टाइपिंग होती है, किस प्रकार होती है, बहुत से प्रकार के डाउट थे। तो मैंने उन सभी को लिख के आज कंप्लीट एक जो एलडीसी का टाइपिंग होती है उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे या मेरी तरफ से जो डाल दिया, इस वीडियो के बाद आपके टाइपिंग से संबंधित कोई भी डाउट नहीं रहेगा। यदि किसी प्रकार का डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपको जवाब दूंगा या उस पर वीडियो बना दूंगा। तो बात करते हैं 10 क्वेश्चन को, किस किस पे बात करेंगे अपन। सबसे पहला क्वेश्चन है, टाइपिंग हिंदी में होती है या इंग्लिश में? हिंदी में कितने की स्पीड चाहिए, इंग्लिश में कितने की स्पीड चाहिए, टाइपिंग के टाइम बैक स्पेस काम करता है या नहीं, शब्द हाईलाइट होते हैं क्या, जो टाइपिंग होती है शब्द हाईलाइट होते हैं या अपन कोई करना पड़ता है, टाइपिंग के टाइम माउस काम करता है या नहीं, ऑटो स्क्रॉल होता है, जैसे एक स्क्रीन पे शब्द दिए होते हैं उसे आगे नीचे के शब्द देखने के लिए क्या होता है, और बीच में लाइन छूट जाए तो क्या नंबर आगे की कटेंगे या गलत शब्द होंगे या सही होंगे, और कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या नहीं, और हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग साथ होती है, उसके बीच में जो टाइमिंग कितनी होती है या किस प्रकार होता है, उस सब पे अपन बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, टाइपिंग हिंदी में होती है या इंग्लिश में? तो आपको बता दूं, टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों में होती है। अब 2 नंबर क्वेश्चन, कितने की स्पीड चाहिए, इंग्लिश में कितने की स्पीड चाहिए और हिंदी इंग्लिश में, तो बता दूं हिंदी के अंदर आपको 400 शब्द मिलेंगे और टाइम होगा 10 मिनट, और इंग्लिश के अंदर आपको 500 शब्द मिलेंगे और टाइम होगा 10 मिनट। यानी आपको हिंदी के अंदर 40 वर्ड पर मिनट छापने हैं और इंग्लिश के अंदर 50 वर्ड पर मिनट टाइप करने हैं। यानी आपकी स्पीड 1 मिनट के अंदर आप 40 शब्द टाइप करते हो और इंग्लिश के अंदर 1 मिनट के अंदर आप 50 शब्द टाइप करते हो, तो आपके 50 में से 50 नंबर आ जाएंगे। तो इसमें क्या होता है, इंग्लिश और हिंदी 25-25 नंबर की टाइपिंग आती है। तो आपको मैंने बता दिया कि 400 शब्द हिंदी में मिलेंगे और 10 मिनट मिलेगा, इंग्लिश में 500 शब्द मिलेंगे और 10 मिनट मिलेगा। आप जितने शब्द टाइप करोगे उतने में से आपको नंबर मिलेगा। यानी और पासिंग मार्क का कोई इश्यू नहीं रहता, सभी पास कर लेते हैं और पास करने से आप नौकरी भी नहीं लगोगे, क्योंकि इसके अंदर आपको कम से कम 70 नंबर लाने होते हैं। जैसे 50 नंबर का तो टाइपिंग होती है और 50 नंबर की एफिशिएंसी होती है, तो 50 नंबर तो आपके ये लगभग पक्के से होते हैं। और आपके यदि पेपर के अंदर ज़्यादा नंबर है तो आप 70 नंबर से लग सकते हो, लेकिन अमूमन 80 प्लस ही सबके आते हैं, तो पासिंग मार्क का कोई रोल नहीं है, सब पास करते हैं। तो स्पीड कितनी चाहिए, हिंदी के अंदर 40 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश के अंदर स्पीड कितनी चाहिए, 50 पर शब्द पर मिनट। तो ये तो हो गया इंग्लिश और हिंदी के लिए। अब 4 नंबर क्वेश्चन है, बैक स्पेस काम करता है या नहीं? तो जो आरसम एसएसबी एलडीसी की टाइपिंग होती है उसके अंदर फुल बैक स्पेस काम करता है। कुछ भ्रांतियाँ फैला रहे हैं कि एक वर्ड के अंदर ही, जैसे एक शब्द टाइप कर दिया उसके बाद आपने बैक स्पेस जो एंटर है वो या स्पेस की वो कर दी तो आपको बैक स्पेस काम नहीं करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप कभी भी जो शब्द है उसको आप एडिट कर सकते हो। यानी बैक स्पेस, फुल बैक स्पेस है वो, फुल बैक स्पेस काम करता है। बैक स्पेस के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं, गलत शब्द टाइप होते उसे आप सुधार सकते हो। आगे का क्वेश्चन है कि वर्ड है वो हाईलाइट होते हैं या नहीं? जैसे अपन सोनी वगैरह में या इंडिया टाइपिंग ट्यूटर में टाइप करते हैं तो वर्ड हाईलाइट होती है, लेकिन आपको एग्जाम हॉल के अंदर वर्ड हाईलाइट नहीं मिलेंगे। तो आप इस प्रकार प्रैक्टिस कीजिए बिना वर्ड हाईलाइट किए हुए। जैसे शब्द दिए हुए उनको देख देख के नीचे टाइप कीजिए, वर्ड आपको हाईलाइट कभी भी नहीं मिलेगा। या कुछ में क्या होता है कि वर्ड फीके होते चले जाते हैं, ऐसा भी नहीं है, वर्ड जैसे है वैसे के वैसे दिखाई देंगे। तो वर्ड हाईलाइट आपको नहीं मिलेगा, बैक स्पेस है वो फुल मिलेगा। इसके बाद आता है कि टाइपिंग के समय माउस काम करता है या नहीं? बिल्कुल माउस है वो काम करता है। टाइपिंग के समय माउस बिल्कुल 100% काम कर सकता है, और क्यों काम करता है वो भी आगे आपको बताऊंगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, ऑटो स्क्रॉल होता है। जैसे अपन इंडिया टाइपिंग में या सोनी टाइपिंग ट्यूटर में आप टाइपिंग करते हैं तो
वर्ड अपन जैसे हाईलाइट वाला ऑप्शन ओके कर देते हैं तो वर्ड जैसे टाइप करते हैं वैसे वैसे अपने आप ऑटो स्क्रॉलर नीचे वाले शब्द अपने आप दिखाई देते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। जैसे स्क्रीन पे जितने शब्द दिखाई दे रहे हैं उनको टाइप करने के बाद आपको माउस के जरिए स्क्रॉलर को नीचे खिसकाना होगा, फिर नीचे के शब्द आपको दिखेंगे। इसलिए माउस है वो पूर्णतः आपके काम करता है और ऑटो स्क्रॉलर नहीं होता है। स्क्रॉलर आपको नीचे स्क्रॉल करना होता है, फिर नीचे के शब्द है वो दिखाई देते हैं। अब आगे का क्वेश्चन है कि बीच में लाइन छूट जाए तो क्या होगा। बीच में लाइन छूट जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके 2 से 3 शब्द है वो गलत माने जाएंगे, सही होंगे तो भी, लेकिन फिर आगे अपने आप ऑटोमेटिक सही होते जाएंगे। लेकिन ध्यान ये दीजिए कि बीच में शब्द मत छोड़िए और लाइन वगैरह कुछ नहीं। लाइन छोड़ोगे तो आपकी स्पीड ज़्यादा होगी तो फिर वो शब्द टाइप नहीं कर पाओगे। 7 मिनट में करके बैठ जाओगे, 8 मिनट में करके बैठ जाओगे, तो वो टाइपिंग 4 से 5 महीने आप यदि तैयारी करोगे तो आराम से हो जाएगा। तो इसलिए लाइन वगैरह का ध्यान रखते जाइए और ऐसी प्रैक्टिस कीजिए जो मैं बता रहा हूँ। आगे का क्वेश्चन है कि कॉपी पेस्ट कर सकते हैं क्या। बिल्कुल कॉपी पेस्ट आप नहीं कर सकते हो। कॉपी पेस्ट का ऑप्शन है वो नहीं दिखाई देगा आपको कि ऑटो स्क्रॉलर के लिए माउस काम करेगा। अब आगे आता है कि हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग साथ होती है या टाइम मिलता है। तो हिंदी या इंग्लिश की जैसे पहले आपकी इंग्लिश की टाइपिंग होगी, उसके बाद 2 या 3 मिनट का टाइम मिलेगा, टाइमर स्टार्ट हो जाएगा हिंदी की टाइपिंग, फिर जस्ट 2 मिनट के बाद आपकी इंग्लिश की टाइपिंग है वो स्टार्ट, हिंदी की टाइपिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। पहले इंग्लिश होगी, बाद में हिंदी टाइपिंग होगी। इसके बाद यदि आपकी कोई भी जहन में क्वेश्चन उठ रहा है दिमाग में तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आगे संपूर्ण इस पर वीडियो बना दूंगा। और जानकारी यूज़फुल लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।